इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको हाउ टू मेक अ रेज्यूमे फॉर ए फ्रेशर इंजीनियर। एक फ्रेशर इंजीनियर के लिए रेज्यूमे कैसे बना सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो पे एंड तक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियोस सबसे पहले। हेलो एवरीवन, मैकेनिकल इंजीनियर फ्रेशर्स के लिए जो रेज्यूमे का फॉर्मेट है वो दिखा रहा हूं आपको, और आप इसको कैसे बना सकते हैं इसमें मैं आपको पूरा गाइड करूंगा। फ्रेशर के रेज्यूमे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी एजुकेशन और स्किल्स। उसको कैसे मेंशन करना है वो सब डिटेल में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप क्या करिए, अपने रेज्यूमे के हेडर पे आप अपना नाम डाल सकते हैं या फिर करिकुलम विटे या रेज्यूमे कैपिटल एंड बोल्ड लेटर में यहाँ पर लिख दीजिए। उसके नीचे आपको लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और अपने घर का जो एड्रेस है वो मेंशन करना होगा। वहीं राइट हैंड कॉर्नर पर आपको अपना एक डिजिटल फोटो लगाना होगा। आप अपना रेज्यूमे MS वर्ड फॉर्मेट में बनाइए। उसके बाद आपको अपना करियर ऑब्जेक्टिव मेंशन करना होगा। करियर ऑब्जेक्टिव बहुत ही क्लियरली और इजी लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए। आप कोई भी करियर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैं एक सैंपल के तौर पर करियर ऑब्जेक्टिव लिख रहा हूँ, उसको आप यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको अपनी अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। करियर ऑब्जेक्टिव के बाद आपको अपनी एजुकेशन को डिटेल में बताना होगा। यहाँ पर आपको दो टेक्निक यूज करनी होंगी। यहाँ पर मैं दोनों टेक्निक आपको बताऊंगा। हर एक इंजीनियरिंग फील्ड में सभी लोग अच्छे ग्रेड्स नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके ग्रेड्स कम होते हैं, कुछ लोगों के ग्रेड्स अच्छे होते हैं, बट रेज्यूमे तो सभी को बनाना है। तो दोनों के लिए जो मेथड होगा एजुकेशन को मेंशन करने का वो अलग अलग होगा। जिनकी ग्रेड्स अच्छी आई हुई हैं, यानी कि 65 से ऊपर और 85 के अराउंड आई है, तो वो अपनी ग्रेड्स को हाईलाइट कर सकते हैं। यानी CGPA या परसेंटेज उसको आप बोल्ड लेटर्स में डालिए। अपनी यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन करिए बोल्ड लेटर्स में। इससे आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो हाईलाइट होगी। वहीं दूसरे जो कैटेगरी के लोग हैं जिनकी जो परसेंटेज है 65 से नीचे है और 55 से ऊपर है, तो वो अपनी एजुकेशन को हाईलाइट ना करते हुए नॉर्मली बस फिल कर दीजिए। वहां पर आप जो है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड मेंशन कर सकते हैं। परसेंटेज आप वहां पर मेंशन मत करिए, ना ही आप अपने CGPA डिस्प्ले करिए। जब आपसे इंटरव्यूअर पूछे तब आप वो चीज बताइए। जिनकी ग्रेड्स कम आई होती है उनके लिए ये चीज मैटर करती है। अगर वो अपना रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट कराना चाहते हैं तो क्लियरली कभी भी परसेंटेज को मेंशन मत करिए। उसके बाद आप अपनी कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपने लिया है उसकी भी आप एजुकेशन को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। 10th 12th आपकी परसेंटेज जिस हिसाब से आई है उसी तरह से आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो है टेबल की फॉर्म में भी अपनी एजुकेशन को मेंशन कर सकते हैं। चाहे तो आप इस फॉर्मेट को भी यूज कर सकते हैं। वैसे भी मेरा मानना यह है कि इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है जितनी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी जितना आप अच्छे ढंग से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्किल के बारे में, वो है सॉफ्टवेयर स्किल्स। आप जानते हैं कि जब आप फ्रेशर होते हैं तो आपके पास रेज्यूमे में डालने के लिए सिर्फ दो ही चीजें होती हैं जो इंडस्ट्री में आपको बाकी लोगों से अलग करती हैं, वो है आपके सॉफ्टवेयर स्किल्स। अगर आपके सॉफ्टवेयर स्किल्स अच्छे हैं और जिनकी नॉलेज आपको अच्छी है तो उनको जरूर मेंशन करिए। इंडस्ट्री के अंदर आपके जो सॉफ्टवेयर स्किल की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है ऑटोकैड, कैटिया, मास्टरकैम, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS ऑफिस। अगर इन सॉफ्टवेयर्स के बारे में आपको बेसिक नॉलेज है तो इंटरव्यूअर आपको प्रिफर करेगा, तो ये चीज आप यहाँ पर जरूर मेंशन करिए। उसके बाद बात करते हैं प्रोजेक्ट्स की। जैसा कि आप जानते हो कि समर ट्रेनिंग इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में करवाई जाती है। बहुत सारे कॉलेजेस खुद करवाते हैं समर ट्रेनिंग, और कई बार इंडिविजुअल खुद अपने इंटरेस्ट के बेस पर ज्वाइन कर सकता है। तो यहाँ पर आपको जो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के प्रोजेक्ट्स आपने सबमिट किए हैं उनकी डिटेल आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं। और ये आप जरूर मान के चलिए कि जब भी इंटरव्यूअर आपका जो प्रोजेक्ट देखेगा तो उससे क्वेश्चन जरूर पुट करेगा, तो उसके लिए भी आप अपने आप को प्रिपेयर रखिए। तो ये हो गया प्रोजेक्ट्स की डिटेल। उसके बाद आपको कोई इंडस्ट्री विजिट आपने की है तो उसकी डिटेल भी जरूर यहाँ पर मेंशन करिए, और उसके कुछ ऐसे पॉइंट्स आप अपने दिमाग में रखिए कि वो आपसे इंटरव्यूअर कभी पूछ सकता है, तो उसकी डिटेल भी आपको बतानी पड़ सकती है। उसके बाद आप अपनी मेजर स्ट्रेंथ मेंशन कर सकते हैं। मेजर स्ट्रेंथ में आप डाल सकते हैं स्ट्रॉन्ग टीम प्लेयर,
टेकिंग इनिशिएटिव्स, लीडरशिप क्वालिटीज, पेशेंस, लिसनर, लर्निंग थ्रू हार्ड वर्क, कॉन्फिडेंट एंड क्विक लर्नर्स। ऐसे ही बहुत सारी मेजर स्ट्रेंथ हो सकती हैं जिनको आप मेंशन कर सकते हो। हालांकि इसमें से सिर्फ सेलेक्टिव मेजर स्ट्रेंथ ही आपको सेलेक्ट करनी है, क्योंकि आपको अपने ऊपर एनालिसिस करना होगा कि आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, और ये ध्यान में रखिए कि इनसे आपके ऊपर क्वेश्चन जरूर पुट होगा। तो ये पॉइंट जरूर कवर करिए, और इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है इन चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी एक्स्ट्रा को करिकुलम एक्टिविटीज को मेंशन कर सकते हो। अगर किसी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में आपने पार्टिसिपेट किया है तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। हॉबीज आप डाल सकते हो, क्योंकि रेज्यूमे आपका कम से कम 2 या 3 पेज का होना चाहिए एटलीस्ट। उसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालनी होगी, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, लैंग्वेज, परमानेंट एड्रेस, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी। उसके बाद आपको लास्ट में डालना होगा डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन को आप जो है पर्सनल स्ट्रेंथ के रूप में भी मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर मैंने पर्सनल स्ट्रेंथ के रूप में यहाँ पर मेंशन किया है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डिक्लेरेशन डाल सकते हो। और नीचे आपको जो है सिग्नेचर के लिए स्पेस देना होगा, डेट के लिए स्पेस देना होगा। इस तरह से आप अपना जो है रेज्यूमे बना सकते हो, बहुत ही सिंपल। और इसमें आपको अगर डिजाइन चूज करनी है तो आप अलग अलग फॉर्मेट डिजाइन भी दे सकते हो, बट जो सीक्वेंस है उसको हमेशा याद रखिए। सीक्वेंस आपका मैटर करेगा, और डिटेल जितना अच्छा आप अपने कम्युनिकेशन से इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकते हो, वही आपका सिलेक्शन का मेन रीजन बनेगा। रेज्यूमे का फॉर्मेट आपका कैसा भी हो, ये उतना मैटर नहीं करता, बट बेसिक जो रिक्वायरमेंट है रेज्यूमे की वो मेंशन होनी चाहिए। तो आई होप आपको बेसिक फंडामेंटल्स पता चल गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस पे लाइक करें, और कमेंट में बताएं कि और कौन से टॉपिक पर आपको प्रॉब्लम है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।